वेलकम टू अवर न्यू वीडियो एस्पायरेंट्स। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट। सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट क्या होती है और सारे जो भी हमारी सब हेडिंग्स हैं इसमें वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सबसे पहले मैनेजमेंट जो है वो किसी भी चीज़ की या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो तो उनको सबसे पहले कोई भी गोल उनका होता है वो अचीव करते हैं तो उनको उनके लिए एक अच्छे से मैनेज करना पड़ता है सारा काम। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले उनकी प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी और जो भी काम वो करेंगे वो लीडिंग करके करेंगे। एज अ लीडर जो भी रखा जाएगा वो उसमें बताएगा, लीड करेगा और जो भी प्रॉब्लम्स या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो उनको कंट्रोल भी किया जाएगा रिसोर्सेज के साथ, और रिसोर्सेज को भी कंट्रोल किया जाएगा। ये सारा प्रोसेस जो है वो मैनेजमेंट कहलाता है। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और फुली उसको गोल को अचीव करने के लिए जहाँ पे काम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्ट्रक्चर्ड एंटाइटी with the defined purpose consisting of people, resources and processes working together to achieve common objectives। मतलब कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ जब मिलजुल कर काम करते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। ठीक है, मैनेजमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिलेशनशिप है? सबसे पहले management is essential for coordinating the diverse activities within an organization to ensure its success and growth। मतलब कि किसी भी पर्पस को हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी होती है और ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ज़रूरी होती है। तो इस तरह से आप इसकी रिलेशनशिप को अच्छे से समझ सकते हैं और कोई एग्जांपल देकर भी बता सकते हैं। फिर आता है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। 4 इसके फंक्शंस में, जिसमें सबसे पहला जो फंक्शन है वो प्लानिंग है। किसी भी चीज़ को हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बिज़नेस में कोई गोल है कि हमें इतना बिज़नेस रन करवाना है, या हमारा कोई प्रोडक्ट है कि हमारा प्रोडक्ट पीक तक पहुंच जाए या मार्केट में उसके जो सबसे बड़ा ब्रांड है उसके मुकाबले में पहुंच जाए, तो उसकी हमें पहले से प्लानिंग करनी होगी। अब हमारा जो गोल है उसे सेट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें सारे जो भी हमारे एक्शंस होंगे वो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और फ्यूचर में हमें क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनानी है वो भी हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो फर्स्ट नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंस इसकी ऐसे है कि ये हमें सारी डायरेक्शंस दिखाती है कि आगे हमें काम किस तरह करना है, रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करना है। फिर है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो प्लानिंग करने के बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके उसी हिसाब से चलना जिस हिसाब से हमने प्लान किया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक हायरार्कीज़ होती हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़म्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बनाता है। फिर है थर्ड नंबर पे लीडिंग। लीडिंग जो है वो कोई भी, जिस तरह से कोई मैनेजर हो गया या कोई लीडर हो गया, वो लीड करता है कि जो भी सारे वर्कर्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। सेकेंड नंबर पे मैनेजमेंट जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल रोल्स जो हैं वो मैनेजर जो है वो लीड करके अपना टास्क जो है वो परफॉर्म करता है जो उसको दिया जाता है। फिर लास्ट नंबर पे 4 फंक्शंस में से कंट्रोलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लानिंग के बाद, कि ये सारे जो भी सिस्टम्स आपको दिए गए हैं सबसे पहले उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना और कोई भी चीज़ ये देखना कि कोई हमारे जो प्लानिंग के अगेंस्ट नहीं जाए। ये जो आता है वो हमारा इसमें आता है। और कंट्रोलिंग के जो काम होते हैं वो मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन होता है। रेगुलर उसका असेसमेंट लेते रहना कि हम अपना गोल के नज़दीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हम अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, मैनेजमेंट रोल्स। मैनेजमेंट के कुछ रोल्स होते हैं जिसमें इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स और डिसीजन रोल्स। इंटरपर्सनल रोल्स में क्या आता है? सिंबॉलिक हेड रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, लीडर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एंड मोटिवेशन और लेसन। और ये क्या है? बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन।
इंटरपर्सनल रोल्स में हम एम्प्लॉयज़ को चेक करते हैं। इंफॉर्मेशनल रोल्स में हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को आउटसाइड वर्ल्ड में किस तरह से देखा जाता है या किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम इंफॉर्मेशन रोल्स में देखते हैं। डिसीजन रोल्स में क्या चीज़ें देखते हैं हम, डिस्टर्बेंस, हेडियर, मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको हम अपना डिसीजन देख कर नेगोशिएशन करके ऑर्गेनाइजेशन में ही सारे प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट स्किल्स आते हैं। मैनेजमेंट स्किल में सबसे पहले जो स्किल है वो है टेक्निकल स्किल, फिर है ह्यूमन स्किल, फिर कंसेप्शनल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में क्या होता है कि कोई भी जिस तरह से कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री होगी, उसमें कोई भी अगर एम्प्लॉय हायर करते हैं तो हमें फील्ड के मुताबिक ही चाहिए होता है। ठीक है, ह्यूमन स्किल में क्या होता है, एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर्स एंड अंडरस्टैंड देयर नीड्स को, जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए ह्यूमन के जो भी स्किल्स हैं उससे, उसके थ्रू, या ह्यूमन स्किल ही इसको देख सकती है। फिर है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में क्या होता है, कैपेसिटी टू थिंक स्ट्रैटेजिकली एंड अंडरस्टैंड द ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। स्ट्रैटेजीज किस तरह से बनेंगी, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करेगी, मैनेज किस तरह से सारा काम होगा, वो कॉन्सेप्शनल स्किल्स में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इस बैलेंस स्किल सेट को अगर हम पूरा देखें तो इफेक्टिव मैनेजर्स पाजेज आर कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। ठीक है, तो ये सारी मैनेजमेंट की सारी स्किल्स ही, दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। जो सारे अदर टॉपिक्स रहते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस मैनेजमेंट, सो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको क्वेश्चंस में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।